तो देखिए प्रोबेबिलिटी आज यहाँ से आपका नया कंसेप्ट है। लास्ट क्लास में हमको पहले जितना पढ़ाए थे 1 2 3, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर, तो आज हम लोग जो करेंगे बॉल्स का क्वेश्चन, इससे आपका क्वेश्चन में 2 कवर हो जाएगा, 2 में बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा इससे। तो एक बॉल ड्रॉ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्बिनेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें। जैसे टोटल 10 बॉल है, मान लीजिए 6 रेड बॉल है और 4 आपका ब्लैक बॉल है, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 10 हो गया। तो रेड बॉल का कितना हो गया 6/10, ब्लैक बॉल का कितना हो गया 4/10, टोटल कितना हो गया 1। और अगर 2 बॉल ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर 2 बॉल ड्रॉ करेंगे तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा। तो NCR इक्वल टू क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये साइन फैक्टोरियल का। जितना भी फैक्टोरियल बोलेगा वहां से कहां तक जाएंगे हम लोग 1 तक, ठीक है। एक बॉल में कोई दिक्कत नहीं है आपको, एक बॉल में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। 2 से ज्यादा करेंगे तो कॉम्बिनेशन में जाना पड़ेगा आपको। तो फैक्टोरियल समझे क्या होता है, देखिए जैसे एग्जांपल आपको दे रहे हैं हम, जैसे 6 फैक्टोरियल है मान लीजिए, 6 फैक्टोरियल कितना 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। वैसे 5 अगर निकालेंगे तो 5 4 3 2, 4 निकालेंगे तो 4 3, 3 निकालेंगे तो 3 2 1, 2 फैक्टोरियल निकालेंगे तो 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल कितना होगा 1, और जीरो का भी कितना होता है 1, याद रखिएगा। तो बोलेगा वहां से लेके 1 तक, समझिए कॉम्बिनेशन। एक बॉल में कोई दिक्कत नहीं है, एक से ज्यादा बॉल ड्रॉ आएगा तो प्रॉब्लम है। एक बॉल ड्रॉ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एक से ज्यादा रहेगा तब कॉम्बिनेशन में जाना पड़ेगा आपको। तो फॉर्मूला रखिएगा NCR n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। हो गया यहाँ तक। इसके बाद देखिए जितना भी फैक्टोरियल बोलेगा, 6 फैक्टोरियल तो 6 से लेके 1 तक, 5 फैक्टोरियल 5 से लेके 1 तक, 4 फैक्टोरियल बोलेगा तो 4 से 1 तक, 3 फैक्टोरियल बोलेगा तो 3 से 1 तक, 2 फैक्टोरियल 2 से 1 तक, 1 फैक्टोरियल का 1, 0 फैक्टोरियल का भी 1, ठीक है। इसके बाद देखिए जैसे 3C0 है, NC0, जैसे 6C0 है मान लीजिए, और 66 दोनों का सेम ही होगा। 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 0 कितना हो गया 6 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, तो कट जाएगा। 6 में से 0 लेना है या 6 में से एक 6 लेना है। अगर 6 क्वेश्चन आपको दिया जाए और 6 में 6 अटेम्प्ट करना है तो कितना ऑप्शन आपके पास, एक ऑप्शन से। अगर 6 बॉल लेना है आपको एक ही ऑप्शन है, और 6 में अगर एक भी नहीं लेना है तो भी कितना ऑप्शन आपके पास, एक ही ऑप्शन है कि एक भी नहीं लेना है। तो 66 और 60 का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। 61 का कितना आएगा बताइए, 6 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 1 कितना हो गया बताइए 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब ऊपर में हाईएस्ट 6 फैक्टोरियल 6 से लेके 1 तक, तो पूरा दूर तक मत जाइए आप। नीचे में बड़ा कौन सा है, नीचे में 5 फैक्टोरियल है, और 1 का कितना हो गया 1, तो 61 का 6 हो जाएगा। 62 कितना आएगा बताइए 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 6 इंटू 5, नीचे में बड़ा कौन सा है 4 तक जाएगा। अब 4 4 क्या हो जाएगा फिर 30/2 कितना हो गया बताइए 15। 63 कितना आएगा बताइए 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 3, 3 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5, सीधी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा बताइए 620। समझ के कैसे करना है।
ठीक है। कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला है और कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं आप, याद रखोगे। कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला भी देखिए क्या है वो। एन से 0, एन जैसे हमारे 6 है, सी 0, एन से 0 और एन सी एन हमेशा 1 आएगा। जैसे 6 से 0, 6 कितना आया था, 1 आया था। और एन सी 1 हमेशा क्या आएगा, एन आएगा। एन सी 1 हमेशा क्या आएगा, एन। एन सी 2 कितना आएगा देखिए, एन, एन माइनस 1, 2 इंटू 1। जैसे देखिए एन सी 3, एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, आपको शॉर्टकट से नहीं करना, मत करिए। जैसे 10 से 0 का निकालना है अगर आपको, या 10 से 10 का निकालना है तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 10 से 0 या 10 से 10 का निकालना कितना आएगा, 1 आएगा। और 10 से 1 का निकालना है तो कितना आएगा, 10 आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। इसीलिए हम बोलते हैं 1 में कॉम्बिनेशन में जरूरत नहीं पड़ता है। 1 में अगर कॉम्बिनेशन से करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। और 10 से 2 कितना हो जाएगा बताइए, 10 इंटू 9, 2 इंटू 90/2, 8 कैंसिल हो गया। 10 से 3 कितना आएगा बताइए, 10 इंटू 9 इंटू 8, 3 इंटू 2 इंटू 1, 90, 720/6, 20। समझ गए। 10 से 0, 10 से 1 कितना है, 10 कितना आएगा, 1 आएगा। 10 से 1 10 आएगा। 10 से 2 कितना आएगा, 45। 10 से 3 कितना आएगा, 120। इस तरह से करना है आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए हो गया तक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा नेक्स्ट। तो एग्जांपल देखिए, पहले एग्जांपल देखिए। जैसे 6 रेड बॉल है, 4 वाइट है, 4 ब्लैक है, टोटल कितना हो गया, 10। अगर आप 2 बॉल ड्रॉ करेंगे तो रेड बॉल निकालिए, बोथ रेड, तो ऊपर 62 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 10C2। समझे कैसे करना है। अगर एक बॉल में कोई दिक्कत नहीं है, 2 बॉल रहेगा तो कॉम्बिनेशन काम आएगा। जैसे 6 रेड बॉल है, 4 वाइट बॉल, 4 ब्लैक बॉल है, तो टोटल 10 बॉल हो गया। 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं तो दोनों रेड चाहिए आपको, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 62 और नीचे कितना है, 10C2। तो 62 कितना आएगा बताइए, 6 इंटू 5 इंटू बाय 2 इंटू 1, 30/2 कितना हो गया, 15। 10C2 कितना हो गया बताइए, 10 इंटू 9, 2 इंटू 1, 90/2 कितना हो गया, 45। तो कितना आएगा बताइए अब, 15/45, 1/3। समझ गए। अगर आपको एक रेड चाहिए और एक क्या चाहिए, ब्लैक, कैसे होगा देखिए। ऊपर कितना है, 6C1, 4C1 और नीचे कितना, 10C2। तो 6 इंटू 4, 6C1 का 6 हो गया, 4C1 का 4 और नीचे कितना हो गया, 45। तो 24/45।
8/15। ठीक है, अगर आपको एक रेड और एक ब्लैक चाहिए तो ऊपर कितना होगा 61/4C1 और नीचे कितना होगा 10C2, तो 24/45, 8/15। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अगर दोनों ब्लैक चाहिए आपको, बोथ ब्लैक, तो ऊपर कितना आएगा बताइए 4C2 और नीचे 10C2, तो 4 × 3, 4C2 निकाल लीजिए पहले, कितना है बताइए 4C2 का, 4C2 कितना आ गया 4 × 3, 2 × 1, 12/2, 6, तो 6/45, 2/15, ये आंसर हो गया। समझ गए? तो 2 या 2 से ज्यादा में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। 3 ड्रॉ करेंगे तो 63 हो जाएगा, अगर तीनों ब्लैक चाहिए, तीनों रेड चाहिए आपको तो समझे कैसे करना है। दो बॉर्डर कर, दोनों ब्लैक चाहिए, दोनों रेड चाहिए आपको, 62/10C2, ऊपर कितना हो गया 62 और नीचे कितना 10C2। ठीक है, और 1 रेड 1 ब्लैक चाहिए तो ऊपर कितना 61 हो गया इंटू 4C1/10C2। ठीक है, अब वो दोनों ब्लैक चाहिए तो ऊपर कितना आ गया 4C2 और नीचे कितना आ गया बताइए 10C2, कितना 6/15, 0/45, 2/15। ठीक है, तब बोलिए हो गया वो प्रांजलि यहाँ तक। इसके बाद देखिए अगर एक ब्लैक चाहिए आपको, दोनों सेम कलर चाहिए लिखा रहेगा, अगर दोनों सेम कलर है, दो केस हो गया, केस 1 बोथ रेड, केस 2 बोथ ब्लैक। तो बोथ रेड का कितना हो गया तो बताइए, अभी आपने कहा था ना बोथ रेड का, वही क्वेश्चन का पार्ट है, बोथ रेड कितना है तो बताइए 50/45 और बोथ ब्लैक कितना है तो 6/45, तो 21/45, 7/15। समझिए, बोलिए। अगर 3 बॉल ड्रॉ कर रहे मान लीजिए, 3 ड्रॉ कर रहे मान लीजिए, और 2 रेड चाहिए आपको, तो ऊपर कितना हो जाएगा बताइए, 2 रेड मतलब दो, क्वेश्चन में 2 रेड लिखा हुआ है मतलब 2 रेड है और 3 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, तो 2 रेड है तो 1 क्या है इसका मतलब ब्लैक है, तो ऊपर कितना आएगा 62 × 4C1 और नीचे कितना आएगा 10C3। ठीक है, ऊपर कितना आएगा 62 इंटू कितना आएगा 4C1 डिवाइड बाय कितना आएगा 10C3। ठीक है,
तो 62 कितना आ गया बताइए? 45। 62 निकाल लीजिए। 62 निकाला था ना आप? 6 × 5 2 × 1 15 आएगा। अब 4 7 कितना आएगा? 4 आएगा। और 10 C3 10 × 9 × 8 3 × 2 × 1 120। तो कितना हो गया बताइए? 60/120 मतलब 1/2 आंसर। समझे कैसे आएगा? 3 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, 2 रेड चाहिए आपको और एक क्या चाहिए आपको? ब्लैक चाहिए। तो ऊपर 62 × 4C1 तो 62 कितना हो गया? 15। 4C1 कितना हो गया? 4। नीचे कितना हो गया? 10C3 तो 10 × 9 × 8 3 × 2 120। तो 60/120 1/2 आंसर हो गया। बोले डाउट यहाँ किसी को? हेलो, समझ गए? इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अगर 3 बॉल ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से करना है आपको, ठीक है? इसके बाद देखिए एग्जाम्पल देखिए, 3 रेड है, 2 वाइट है, 7 5 रेड है, 4 वाइट है। ये हो गया बैक 1, ये हो गया बैक 2। अगर दोनों से एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं तब कोई कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है। बोथ रेड कितना होगा बताइए? मतलब बैक 1 से भी रेड, इसमें से भी रेड, दोनों से रेड, तो इससे रेड का कितना होगा बताइए? 3/5। इसमें एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं तो 3C1/5C1 लिख सकते हैं आप। लेकिन कॉम्बिनेशन में अगर आप जाएंगे भी तो 3C1/5C1 लिखिए चाहे 3/5, एक ही बात है। और इसमें कितना हो जाएगा फिर? 5/9। तो कितना हो गया बताइए? 15/45 लिख सकते हैं, या 5 कैंसिल हो गया 1/3। उसके बाद बोथ वाइट का क्या हो जाएगा बताइए? दोनों वाइट का कितना हो जाएगा बताइए? इसमें से कितना आएगा वाइट बॉल का? 2/5। और इसमें वाइट बॉल का 4/9 8/45, ठीक है? और अगर दोनों सेम कलर तो क्या हो जाएगा बताइए? तो दोनों रेड हो गए कितना पहले बताइए? बोथ रेड प्लस दोनों रेड का कितना हो गया बताइए पहले? 15/45 8/45 23/45, ठीक है? और 1 रेड 1 वाइट, इसका क्या हो जाएगा बताइए? वन रेड 1 वाइट, दो केस हो गया इसमें। केस 1, इसमें रेड आ रहा है तो इसमें क्या आ रहा है? व्हाइट। और इसमें व्हाइट आ रहा है तो इसमें क्या आ रहा है? रेड।
तो बैक 1 से रेड बॉल का कितना हो गया बताइए? 3/5। अब बैक 2 से व्हाइट बॉल का कितना हो गया? 4/9। फिर प्लस का साइन आएगा। जब एक बैक एक केस के अंदर है तो मल्टीप्लाई होगा, और एक केस से दूसरे में जाएंगे तो प्लस होगा। देखिए आप लोग को यहाँ तक हुआ पहले? दोनों रेड का हो गया, समझ में आया? इससे भी रेड 3/5, इससे भी रेड 5/9, दोनों व्हाइट का, इससे 2/5, इससे 4/9, ठीक है। और दोनों सेम कलर का, इसका 50/45, 8/45 दोनों ऐड कर दीजिए। और यहाँ पे व्हाइट बॉल का कितना आएगा? इससे बताइए, बैक 2 से, केस 2 से व्हाइट बॉल का कितना आ रहा है? 8/45 प्लस व्हाइट बॉल का कितना आएगा इसमें से? 2/5, और इसमें रेड बॉल का 5/9। तो यहाँ हो गया 12/45, और यहाँ 10/45, तो 22/45। समझे कैसा करना है? हो गया सबका? हो गया सबका? यहाँ बोलिए हेलो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, सबका हो गया? सिमरन, संचिता, प्रांजल, इप्सिता, हो गया आप लोग यहाँ तक? इसके बाद देखिए टू जी 5 मैंने टोटल, मैंने 20, और इसमें आपको ग्रेजुएट कितना देखिए, इसको जी ले लीजिए, कितना हो गया बताइए? 5। और नॉन ग्रेजुएट कितना हो गया बताइए? एन जी, ये कितना हो गया? 15। अब 3 मैन पिक कर रहे हैं हम लोग। तीनों ग्रेजुएट चाहिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, ऑल ग्रेजुएट। तो ऑल ग्रेजुएट मतलब ऊपर कितना हो गया? जैसे बॉल वाला क्वेश्चन नहीं किया था आप लोग, 5C3, और नीचे कितना हो जाएगा? 20C3। टोटल मैन 20 है, और आपको 3 पिकअप करना है इसमें से। 5 ग्रेजुएट है, अब 15 क्या आपका? 15 आपका नॉन ग्रेजुएट है, और 3 मैन पिकअप करना है। तो ऑल ग्रेजुएट ऊपर कितना हो गया? 5C3, और नीचे क्या? 20C3। तो 5C3 का वैल्यू कितना आएगा बताइए? अब 5C3 का वैल्यू कितना आएगा देखिए? 5 × 4 × 3, 3 × 2 × 1, तो कितना आएगा यहाँ पे देखिए? 10। और 20C3 कितना आएगा देखिए?
20 इंटू 19 इंटू 18, 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना है बताइए? 20 इंटू 19 इंटू 18 डिवाइड बाई 6, 1 1। तो ऊपर कितना हो गया बताइए फिर? 10/1140। यहाँ तो ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड क्या है? एटलीस्ट वन ग्रेजुएट। तो इसमें 3 केस हो गया बताइए, केस क्या क्या हो गया बताइए? एक ग्रेजुएट, दो नॉन ग्रेजुएट, दो ग्रेजुएट, एक नॉन ग्रेजुएट, 3 ग्रेजुएट, 0 नॉन ग्रेजुएट। एटलीस्ट नॉन ग्रेजुएट मतलब 1 ग्रेजुएट हो गया, तो बाकी 2 क्या हो गए? नॉन ग्रेजुएट। सेकंड केस क्या है देखिए? 2 ग्रेजुएट, तो एक क्या हो गया? नॉन ग्रेजुएट। थर्ड केस क्या है? 3 ग्रेजुएट, 0 नॉन ग्रेजुएट। ठीक है, यहाँ तक जैसा आप एक कॉइन सलाव नहीं क्वेश्चन कहते एटलीस्ट 3 हेड, वैसे। ठीक है, एटलीस्ट पड़ा यहाँ पे मतलब मिनिमम एक ग्रेजुएट, तो एक ग्रेजुएट तो 2 नॉन ग्रेजुएट, 2 ग्रेजुएट तो 1 नॉन ग्रेजुएट, 3 ग्रेजुएट तो 0 नॉन ग्रेजुएट। अब यहाँ 5C हो जाएगा, इसमें कितना 15C2 हो जाएगा इसमें। तो ऊपर में कितना कितना आएगा देखिए? पहला केस का कितना हो गया? 5C1 इंटू 15C2 प्लस 5C2 इंटू 15C1 प्लस 5C3 इंटू 15C, और नीचे कितना हो जाएगा बताइए? नीचे सब में कॉमन है, सब में 20C3। अब 5C1 का कितना हो गया? 5, 15C2 कितना? 15 इंटू 14, 2 इंटू 1, 105, 10, 15, 5C3 कितना? 10, 1, 1140, 525 और 150, 10, 525 प्लस 150 प्लस 10, 6, 5 से ऐड कर दो, 137 बाय 228। ठीक है, दुनिया में डाउट है किसी को? सुनो ना, इसको चार्ज लगा दो। चाहिए आपको क्या? यहाँ लगा दो ना चार्ज में, मेरा वाला फोन साइलेंट साइलेंट में देख लो। हो गया अब तक? उसके बाद देखिए एक और केस है, टोटल प्रॉपर्टी 1 होता है माइनस प्रॉपर्टी ऑफ 0 ग्रेजुएट। तो 0 ग्रेजुएट मतलब तीनों नॉन ग्रेजुएट है। जैसे आप कॉइन्स वाला में नहीं किए थे हम लोग, वैसे भी कर सकते हैं आप। तो तीनों नॉन ग्रेजुएट कितना हो गया बताइए ऊपर में? 15C3 बाय, तो 15C3 कितना है बताइए? 15 इंटू 14 इंटू 13, 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरह से भी कर सकते हैं हम।
जीरो ग्रेजुएट मतलब एक भी ग्रेजुएट नहीं है, तो एटलीस्ट वन ग्रेजुएट मतलब क्या होगा, एक ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट नहीं होने का माइनस कर दीजिए, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो नहीं ग्रेजुएट नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या करिए, माइनस कर दीजिए। जीरो ग्रेजुएट मतलब तीनों नॉन ग्रेजुएट है। 20 का वैल्यू पता है आपको, 50 कितना है 455, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 1140 माइनस 455 कितना होगा 685। एलसीएम ले लीजिए, 1140 माइनस 455 685, 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। बोलिए डाउट इसमें। एच नंबर देखिए 2 का एच, का एच देखिए, टू का एच देखिए क्या है, टोटल 25 आर्टिकल्स है, इसमें डिफेक्टिव कितना बताइए, डी कितना बताइए 5, नॉन डिफेक्टिव कितना है, एनडी कितना है, एनडी 20। अब इसमें से दो ड्रॉ कर रहे हैं, कितना ड्रॉ कर रहे हैं बताइए, 4 ड्रॉ कर रहे हैं, 4 आर्टिकल। अरे एग्जैक्ट करना चाहिए आपको, दो डिफेक्टिव मतलब दो डिफेक्टिव, बाकी दो क्या हो गया नॉन डिफेक्टिव। दो डिफेक्टिव कितना हो गया 5C2, और इसका कितना 20C2 डिवाइड बाई 25C4, समझ गए। टोटल 25 है, डिफेक्टिव 5 है, तो नॉन डिफेक्टिव कितना हो गया 20। 4 ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग आर्टिकल, ठीक है। तो दो डिफेक्टिव कितना हो गया, 2 डिफेक्टिव 5C2 हो गया, 20C2 आया वो, हाँ आया, इंटरनेट ऑन हो गया ऑफिस का, हो गया, इंटरनेट ऑन हो गया, दोनों व्हाट्सएप बिजनेस ऑन हो गया, प्रोफाइल क्वालिटी 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 नहीं हुआ। तो हटा दीजिए मेरे को, जब तक मम्मा जब तक मेरे को फोन नहीं देगी, हो गया। यहाँ तक देखिए आप लोग, 5C2 कितना आगे बताइए। अब दो डिफेक्टिव मतलब दो नॉन डिफेक्टिव, ये दो नॉन डिफेक्टिव क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा, क्वेश्चन में खाली दो डिफेक्टिव लिखा रहेगा, तो टोटल 4 है, तो दो अगर डिफेक्टिव है तो बाकी दो क्या है, इसका मतलब नॉन डिफेक्टिव है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाद 2 का जे, एक कमेटी है, 4 लेडीज है, लेडीज कितना है देखिए, इसको एल ले लीजिए, 4 है, और जेंटलमैन कितना बताइए, इसको जी ले लीजिए, कितना है 7 है, टोटल कितना हो गया 11। कमेटी कितना का चाहिए आपको 6 का, पहले क्या है 2 लेडीज, मतलब अगर 2 लेडीज है तो 4 क्या, इसका मतलब सिर्फ क्वेश्चन में 2 लेडीज लिखा हुआ है, बाकी 4 क्या, इसका मतलब जेंटलमैन, इसको मत छोड़ दीजिएगा। कमेटी 6 का है तो सिर्फ 2 लेडीज लेने से नहीं चलेगा, 4 जेंटलमैन भी लेना पड़ेगा आपको। तो ऊपर कितना आएगा 4C2 7C4, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 4C2 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, 7C4 का निकाल लीजिएगा, 11C6 का निकाल लीजिएगा, ठीक है। सेकंड केस क्या है, एटलीस्ट 2 लेडीज, याद हो गया। सेकंड केस देखिए,
एटलीस्ट 2 लेडीज। तो केस क्या क्या हो गया बताइए। अगर 2 लेडीज है मिनिमम, तो कमिटी कितना है 6 का है, तो यहाँ कितना बचेगा फिर 4 बचेगा, 6 - 2 हो गया। और अगर ये 2 से ज्यादा 3 है तो ये कितना हो जाएगा 3। अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 4C2 7C4 4C3 7C3 4C4 7C2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा नीचे में 11C6। तो सॉल्व अभी मत करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा इसके बाद, समझे कैसे करना है। एटलीस्ट रहेगा, एटमोस्ट रहेगा तो आपको केसेस बनाना है, मिनिमम मैक्सिमम रहेगा तो केसेस बनाना है, ठीक है। 2 का एल देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। हो गया। एक लीप ईयर में कितना होता है बताइए। 366 डेज। लीप ईयर में कितना होता है 366 डेज। इस मतलब कितना हो गया 2 दिन ज्यादा होता है, ठीक है। लीप ईयर प्रति मंडे कब होगा बताइए। इफ वन ऑफ द ईयर इज लीप ईयर में कितना होता है टोटल 360 डेज होता है, तो 52 वीक और 2 दिन होता है एक्स्ट्रा। तो लीप ईयर में 53 मंडे कब होगा बताइए। अगर एक दिन उसमें से मंडे होगा, 2 दिन एक्स्ट्रा है ना, ये 2 दिन में से कोई एक दिन क्या आपका मंडे है, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है पहले बताइए। ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा है, लेट ए बी द इवेंट दैट द ईयर तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बताइए। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। सैंपल स्पेस मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स। हेलो, हो गया तक। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा देखिए इसका। एस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल संडे मंडे ट्यूसडे, इस तरह से ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। कितना हो गया टोटल, कितना हो गया बताइए। एनएस कितना हो गया बताइए। काउंट करिए कितना टोटल 7। और इसमें कितना में मंडे आ रहा है। फेवरेबल इवेंट कितना है 2। प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 2/7। समझे, मंडे आना है आपको, मंडे आना है।
तो टोटल पॉसिबल संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, संडे संडे हो सकता है। तो टोटल 7 केसेस है। तो इसमें मंडे कितना में आ रहा है, 2 में आ रहा है, तो 2/7 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस हो गया एस, और नॉन लीप ईयर में क्या हो जाएगा बताइए। ठीक है, तो 52 कितना हो गया बताइए फिर, एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है इसमें, संडे मंडे मंडे ट्यूसडे इस तरह से 7 दिन हो गए टोटल। तो इसमें एनएस कितना जाएगा बताइए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे फ्राइडे 7 हो गया, और एनए कितना हो गया 1 हो गया, तो पीए कितना हो गया 1/7। मैं संडे संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, टोटल 7 पॉइंट हो रहा है। तो फेवरेबल पॉइंट, फेवरेबल कितना है इसमें से 1 पॉइंट फेवरेबल है, 1/7 हो गया नॉन लीप ईयर का। समझ गए, तो ऑल होमवर्क रहेगा। तो वेडनेसडे को क्लास रहेगा इसका, जो डाउट है तो वेडनेसडे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो वेडनेसडे मेरे ख्याल से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि अब इसका डाउट्स बचेगा, सब टाइप का सम हो गया है, जितना इंपॉर्टेंट टाइप था सब हो गया कवर अप। समझ गए।